23 जुलाई 2026 तमिल सिनेमा की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक जननायकन आखिरकार सिनेमाघर में रिलीज हो गई। ये फिल्म सिर्फ इसलिए चर्चा में नहीं थी कि इसका बजट लगभग 400 करोड़ रुपए बताया गया, बल्कि इसलिए भी कि इसे अभिनेता से मुख्यमंत्री बने विजय की आखिरी फिल्म माना जा रहा था। लेकिन रिलीज से कई महीने पहले एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी फिल्म को विवादों के केंद्र में ला दिया। फिल्म का एक एचडी दृश्य इंटरनेट पर लीक हो गया। ये कोई मोबाइल से रिकॉर्ड किया गया धुंधला वीडियो नहीं था, बल्कि ऐसी क्वालिटी का फुटेज था जिसे देखकर सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे कि आखिर ये कॉपी बाहर कैसे आई। सबसे ज्यादा चर्चा जिस दृश्य की हुई वो था विजय का शपथ ग्रहण वाला दृश्य। यहीं से सोशल मीडिया पर एक नई थ्योरी ने जन्म लिया। कुछ लोगों ने कहा, क्या ये महज पायरेसी थी या फिर ये फिल्म का एक हिस्सा जानबूझकर लीक किया गया ताकि चुनाव से पहले विजय की नेता वाली छवि को और मजबूत किया जा सके। ये दावा सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उस समय तक इन आरोपों के समर्थन में कोई सार्वजनिक ठोस सबूत सामने नहीं आया था। आरोप थी, चर्चाएं थी, लेकिन प्रमाण नहीं। उधर निर्माता केवीएन प्रोडक्शन ने इसे गंभीर डिजिटल पायरेसी बताते हुए कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी और उन लोगों से लीक हुई सामग्री साझा न करने की अपील की। फिल्म के विदेशी वितरकों ने भी इसे पूरी टीम के लिए बड़ा झटका बताया। अब सवाल ये है, क्या ये वास्तव में एक साइबर लीक था या फिर इसके पीछे कोई कहानी छिपी है? यही जानने के लिए हमें पूरे घटनाक्रम की तह तक जाना होगा। लीक जानबूझकर किया गया था। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने दावा किया कि फिल्म का ये दृश्य जानबूझकर लीक कराया गया ताकि विजय की भावी मुख्यमंत्री वाली छवि और मजबूत हो। लेकिन क्या इस दावे के समर्थन में कोई ठोस सबूत है? अब तक सार्वजनिक रूप से ऐसा कोई प्रमाण नहीं आया है जो ये साबित करे कि लीक किसी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा था। उधर फिल्म के निर्देशक एच विनोद ने इन आरोपों को साफ शब्दों में खारिज किया। उनका कहना था, 400 करोड़ की फिल्म का कोई भी निर्माता जानबूझकर लीक नहीं करवाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी ने जानबूझकर ऐसा किया होता तो जांच एजेंसियां जल्द ही जिम्मेदार लोगों तक पहुंच जाती। उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही, जब ये फुटेज लीक हुआ था तब विजय मुख्यमंत्री नहीं थे। उनके पास ऐसी कोई सरकारी शक्ति नहीं थी जिससे जांच प्रभावित की जा सके। यानी निर्देशक के अनुसार ये पूरी तरह साइबर लीक और पायरेसी का मामला था, राजनीतिक षड्यंत्र नहीं। लेकिन राजनीति में केवल सच ही नहीं चलता, परसेप्शन यानी धारणा भी बहुत मायने रखती है। और यही वजह है कि ये विवाद खत्म होने के बजाय और बड़ा होता चला गया। तमिलनाडु की राजनीति में फिल्म और सत्ता का रिश्ता नया नहीं है। एमजी रामचंद्रन, करुणानिधि, जयललिता, इन सभी ने फिल्मों से राजनीति तक का सफर तय किया। ऐसे में जब विजय की आखिरी फिल्म में शपथ लेते हुए उनका दृश्य सामने आया तो लोगों ने उसे केवल फिल्म दृश्य नहीं माना, उसे राजनीतिक संदेश की तरह भी पढ़ा गया। यहीं से बहस भी शुरू होती है। अगर आपको ऐसी गहरी पड़ताल पसंद आती है जहां सिर्फ वायरल दावे नहीं बल्कि उनके पीछे के तथ्य भी बताए जाते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ खबर नहीं, खबर के पीछे की कहानी मिलती है। क्या वास्तव में इस लीक से चुनाव प्रभावित हुआ? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इस लीक ने विजय को चुनाव जिताया? इसका जवाब देने के लिए हमें चुनावी आंकड़ों को देखना पड़ेगा। टीवीके ने लगभग 35% वोट हासिल किए, 108 सीटें जीती, लेकिन सरकार बनाने के लिए सहयोगी दलों का समर्थन लेना पड़ा। यानी जीत बड़ी थी लेकिन अकेले बहुमत नहीं। अब दूसरा तथ्य, विजय 2024 में राजनीति में अचानक नहीं आए। उनके फैन नेटवर्क विजय मक्कल यक्कम करीब 1.5 दशक से जमीनी स्तर पर सक्रिय था। रक्तदान शिविर, सामाजिक कार्यक्रम, स्थानीय संगठन यानी चुनावी मशीनरी पहले से तैयार थी। तीसरा तथ्य, तमिलनाडु में उस समय सत्ता विरोधी माहौल भी मौजूद था। मतलब अगर विजय सफल हुए तो उनके पीछे केवल एक फिल्म का लीक होना नहीं बल्कि कई राजनीतिक और सामाजिक कारण थे। इसीलिए ये कहना कि केवल एक वायरल वीडियो ने पूरी चुनाव बदल दिया, तथ्यों के आधार पर साबित नहीं किया जा सकता।
अब तक उपलब्ध सार्वजनिक रिकॉर्ड से 4 बातें साफ दिखाई देती हैं। पहली, फिल्म का दृश्य सचमुच लीक हुआ। दूसरी, उस लीक को लेकर राजनीतिक आरोप लगाए गए। तीसरी, निर्देशक ने इन आरोपों का सार्वजनिक रूप से खंडन किया। और चौथी, अब तक ऐसी कोई सार्वजनिक सबूत सामने नहीं आया जिससे ये सिद्ध हो सके कि लीक चुनावी रणनीति का हिस्सा था। यानी आरोप मौजूद हैं, बहस मौजूद है, लेकिन निर्णायक प्रमाण फिलहाल मौजूद नहीं है। पत्रकार के तौर पर यही रुकना ईमानदार पत्रकारिता है। तो जननायकन विवाद हमें एक फिल्म की कहानी नहीं बताता, ये दिखाता है कि आज के दौर में सिनेमा, सोशल मीडिया और राजनीति तीनों की सीमाएं लगातार धुंधली होती जा रही हैं। कभी फिल्म राजनीति को प्रभावित करती थी और कभी राजनीति फिल्म को, लेकिन जब तक ठोस प्रमाण सामने न हो किसी भी दावे को अंतिम सच मान लेना पत्रकारिता नहीं बल्कि जल्दबाजी होगी। मैं ज़ोहैर तुराबी इस वीडियोस में आपसे विदा लेता हूं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया।